मैडम ऐसा है कि मैं यहाँ 65 साल से रहता हूँ और समस्या हमारे एरिया की इतनी है जो बढ़ते ही जा रहे, कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसमें समस्या में कैसे है, जैसे कि वॉइस पोल्यूशन, इतनी आवाज़, इतना घूंघ शोर शराबा एरिया में, जैसे लगता है कि एरिया में बाहर ही निकल जा रहना ही नहीं यहाँ पे। दूसरा जो भीड़ है, शाम के टाइम पे जो ऑफिस छुटती है तो बुरा बाजार से जो पब्लिक जाती है ट्रेन पकड़ने के लिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ वो जब जाते हैं तो पूरा एरिया भरा हुआ रहता है। उसी टाइम पे जो हेवी ट्रक आते हैं, हेवी टेम्पो आते हैं, उनको जाने को जगह नहीं मिलती, तो जो शोर शराबा होता है, जो हेवी ट्रक और ट्रैफिक जो होता है उसके खिलाफ मैं मुहिम चला रहा हूँ। दूसरा ये है कि हमारे एरिया के समय कोई हमारी माँ बहन कोई समय सब्जी लेने उतरी का सामने समझो उसको उनकी सहेली मिल गई और अगर वो रास्ते में खड़े 2 मिनट में बात करते हैं तो कम से कम 5-6 धक्के तो ऐसे लग जाएंगे और ऊपर सुनना पड़ता है, ओ बहन जी थोड़ा साइड में खड़ा हो जाओ ना। अरे हम ये सब क्यों चले, हम हमारे एरिया में कुछ गलती कर रहे हैं। दूसरा बात ये है कि जो बीएमसी है उसने हर बिल्डिंग के ऊपर 337 का नोटिस लगा दिए। अब ये 337 क्या है पब्लिक को तो मालूम नहीं। ये 337 नोटिस वो है कि तुम्हारा बिल्डिंग धोखाधड़, उन्होंने बोल दिया कि भाई धोखाधड़क है, ठीक है। अभी और उसके अंदर धीरे से नीचे छोटा अक्षर लिखा है कि 6 महीने का आपको टाइम दिया हुआ है, 6 महीने में आपने जवाब नहीं दिया तो बीएमसी अपना काम करेगी। और वो नोटिस ऐसे जगह चिपका दे, जब समझो कि इलेक्ट्रिक मीटर है या आपने बिल्डिंग का जो दरवाजा इसके पीछे चिपका देंगे तो कौन देखेगा। टेनेंट है, लैंडलॉर्ड इग्नोर करते हैं, लेकिन वो जो नोटिस है उसमें टेनेंट फंस जाते हैं और फिर जब भी आप एनओसी लेने जाओ तो बोलते हैं आपको हमने पहले नोटिस भेजा था, आपका बिल्डिंग धोखा देगा, आपको एनओसी अब नहीं मिल सकती। तो ये जो धोखा हो रहा है हम पब्लिक से, तो ये मेरा मुहिम है कि मैं मेरी पब्लिक को समझाऊं कि 337 क्या है। एक काम एक्चुअली जो पूर्व नगर सेवक होते हैं उनका होता है, लेकिन उन्होंने ये कुछ काम किया नहीं। वो 25 साल से हमारे एरिया में एक ही बात चल रही है, गटर साफ चाहिए, पानी साफ चाहिए। अरे पानी साफ, गटर साफ, बाकी की समस्या क्या है वो कौन करेगा। भीड़ हटाओ, बिल्डिंग अच्छे बनाओ, ये समस्या है। तो इसीलिए मैं सब दूर करने के लिए, ये मेरी समस्या है, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये समस्या अगर मेरे एरिया वालों की भी है तो मुझे साथ दे, मेरे साथ में जुड़े, मुझे वोट दे, मुझे जिताए, मैं समस्या दूर करूंगा। और दूसरी बात ये कि मैं कॉन्ट्रैक्टर का काम करता हूँ, ब्रिज कैंडी नेपेंसी रोड पे मेरा काम चलता है। तो वहाँ पे जो रोड है, यहाँ के रोड और वहाँ के रोड दोनों सेम है, तो वहाँ इतना स्वच्छता, आराम से पार्किंग खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे हॉकर्स नहीं बैठा है, लेकिन एक तरीके से यहाँ तो कभी भी बाजी वाला आता है, 8-10 टोपली लगा दिया रोड पे, धंधा लगा दिया, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं है, तो ये कब तक चलेगा। तो ये सब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे एरिया को मैं ब्रिज कैंडी नेपेंसी रोड जरूर बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। फुटपाथ की जैसे माहौल है यहाँ का और रास्तों की भी जो दिक्कतें लोगों को आती है, तो अगर लोग आपको चुन के देते हैं तो आप इस सुविधाओं को करूंगा, यस यस, मेरे दिमाग में पूरा प्लान है, लेकिन इसमें मुझे सपोर्ट चाहिए। ये बोले ना एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपका सपोर्ट मिल गया तो मैं कर सकता हूँ बहुत कुछ। अभी दक्षिण मुंबई में देखा जाए तो बड़े बड़े दिग्गज खड़े हुए हैं, उसके सामने आप एक अपक्ष उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो लोगों की जो मांगे हैं, जो आशाएं वो चुनकर आने वाले उम्मीद कैंडिडेट से करते हैं, क्या वो आप उसके ऊपर उतरेंगे फिर? वो कैसे है, देखिए ये परेशानी तो मेरी खुद की है, मतलब मैं तो वो कम करूंगा, ये कोशिश करूंगा, लेकिन जो दिग्गज जो दिक्कत तो अपने झगड़े में इतने पड़े हुए उनको टाइम ही नहीं है पब्लिक को देखने का। उनको कैसे भी ये तोड़ वो तोड़, यहाँ जाओ वहाँ जाओ करके उनको खाली सीट चाहिए, उनको पब्लिक से कोई नाता नहीं। कितनी सीट है, अरे भाई ये बीएमसी चुनाव है, ये कोई अपना एमपी एमएलए नहीं कि आपको दिल्ली जाना है कि आपको मंत्रालय जाना है। छोटी सी बीएमसी, हमारा छोटा सा एरिया हमको साफ करना है, तो उसमें इतनी बड़ी मगजमारी क्यों करनी चाहिए। चैनल के माध्यम से लोगों को क्या अपील करेंगे? चैनल के माध्यम से ये बोलता हूँ कि अभी आप सोचिए, और अगर बड़े बड़े अभी भी आपको ये लगता है कि बड़ी पार्टियों को हम वोट देवे उनको जीता, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन बड़ी पार्टी आज तक कुछ किया नहीं है और ना ही उसका बस टाइम है। उनको देश का विकास करना है, स्टेट का विकास करना है, और मुझे बीएमसी के साथ में मिलकर अपने एरिया का विकास करना है। जो ठीक लगे आप मुझे वोट दे, बाकी आपकी मर्जी। अपक्ष उम्मीदवार करके यहाँ से दक्षिण मुंबई के ए वार्ड से 225 विभाग से खड़े हुए दिनेश रमैया जी, सिटी इनकी ये निशानी है। इस सिटी निशानी को लेकर आज वो चुनाव के इस रिंगन में खड़े हुए हैं, उतरे हुए हैं। लोगों को अपील की है कि अगर वो इनको चुन के देते हैं तो विभाग में आने वाली हर समस्याओं को सुलझाने की कोशिश वो अपनी तरीके से करेंगे। उन्होंने अपील अपनी तरीके से की है। जनता इनको किस तरह से वोट करती है वो भी देखना जरूरी है। आप देखते रहिए युवा स्तंभ न्यूज नेटवर्क मुंबई। निष्पक्ष बातम्या, नवा दृष्टिकोन, युवा स्तंभ न्यूज नेटवर्क।